जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो ये ब्लॉग है 24 जनवरी का, क्योंकि 2 पार्ट में ब्लॉग बना था। मैं जाने वाली हूँ ससुराल, और अभी टाइम हो रहा था 1, और मैं खाना पीना बनाकर सारा बर्तन धोकर किचन को सफाई कर ली थी, और जो भी कचरा वगैरह था जो हम फेंकने वाले थे, अभी नहीं फेंके थे, तो सारा कुछ फेंक कर जाऊंगी। और अभी रूम वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी हूँ। तो क्या होता है ना कि अगर रूम में कोई रहते हैं तो उन पे छोड़कर जा सकती हैं, क्योंकि किचन में जैसे कुछ बच गया या कुछ भी हो, पर सारा कुछ समेट कर जाना था। सॉरी, गला थोड़ा सा ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो अभी रेडी वगैरह तो हो ही गए, जो कि आप लोग देखे। और माँ बेटी दोनों सेम नहीं कलर है, थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, बाकी सेम सेम है। तो यहाँ पर जो आपको बोले थे कि मेरा पैर पोछा ना देखिए कहाँ पे फेंका हुआ है या गिराया गया है जानबूझकर। वैसे जानबूझकर ही फेंके हैं, 4-4 पैर पोछा कोई ऐसे नहीं हो जाएगा। तो क्या है कि हम रेंट के घर में रहते हैं, और ऐसे हम पसारे थे, पर किन्हीं का सामान हम हाथ नहीं लगाते और मेरा सामान ऐसे फेंक देते हैं। ये ना क्लिप जब जाने के पहले हम लाने गए थे पैर पोछा, क्योंकि कपड़ा वगैरह आज नहीं धोए थे, क्योंकि हमें आना था तो इसीलिए। और वही पैर पोछा वगैरह सब धो के आए थे, क्योंकि अब कब जाएंगे नहीं जाएंगे तो धो देते तो अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर आ गए थे नीचे, और ब्लॉग एडिट वगैरह करते करते हो गया था टाइम, 2:30 बज गया था। तो यहाँ पर बस हम रेडी हो गए हैं, और बाल वगैरह मतलब ठीक बांधे, सोचे कि ऊपर करके चोटी बांध लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैं बिंदी लगाई, लाडो बस जिद करने लगी कि अब तो मम्मी चली जाएगी और हमको तो छोड़ देगी, तो इसीलिए बस वो गोदी आ गई। और जहाँ जाना है भाई हमको लेके चलो, तो बच्चे ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर रेडी हो गए हैं और बस निकलेंगे, क्योंकि ब्लॉग एडिट करते करते 2:30 बज गया था। और यहाँ पे लाडो पता नहीं फ़ोन ने रिकॉर्ड मतलब जैसे बंद किया ना, तो इससे टच की होगी तो चालू हो गया है, और ये फ़ोन ली हुई है। तो सोचे कि इसको हटाने से अच्छा है कि रहने देते हैं, मतलब ठीक है, कभी बंद हुआ, कभी 2 बार बंद, 2 बार चालू हुआ है। तो ये शायद ना कुछ टच करते रहती है, जैसे अगर फिंगर ऐसे ऐसे करती है तो काम करता है ना फ़ोन, तो इसीलिए वो वैसा कर रही थी। और बस अब निकलने वाले हैं, तो 3 बजते बजते घर छोड़ दिए थे, रूम बाहर खड़ा हो गए थे, क्योंकि रैपिडो किए थे तो टोटो आया था, ऑटो नहीं टोटो आया था, तो इसीलिए निकल गए थे। और 2:30 से 3 के बीच में इसको भी तैयार करना है, हमें भी तैयार करना है। और जैसे थोड़ा सा जो भी मतलब क्रीम पाउडर मतलब तैयार हुए तो उसका सामान भी रखना है, जल्दी 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 जल्दी। चार्जर वगैरह भी छूट जाता है, पर वो सब जल्दी से रखे हैं। और यहाँ पे तैयार होते ही लाडो को बस बाहर जाना था। और क्या हुआ कि जैसे रेडी हुए ना, तो सैंडल वगैरह भी नहीं पहने थे, क्योंकि बैग ही बाहर कर रहे थे। तो ये सैंडल ना हमको स्टैंड पर से निकाल के दी, ऐसे फेंक करके, क्योंकि भारी तो हो जाता है ना। तो ऐसे उठाई तो भारी लगा, तो ऐसे फेंक दी, तो मतलब सैंडल पहनो और चलो बाहर। तो ऐसा इसका था। और बच्चे को तो घूमने जाने का मत सोचिए, इसको बस चाहिए कि घूमने जाना है। और यहाँ पर मेरा सर्दी होकर ना एकदम बैंड बजा दिया था, पर अभी ठीक है, फिर से हो गया था, फिर अभी ठीक हो गया है। तो यहाँ पर बस गाड़ी आने ही वाला था, और सॉरी गाड़ी नहीं, स्टेशन पहुँच गए हैं, और भैया पेमेंट कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मेरा बैग एक भैया टांगे हुए थे और एक सीट पे रखा हुआ था, जो मेरा बैग छूट जाता, पर हम रिकॉर्ड नहीं किए, भैया को ही पे हका रहे थे, मतलब बुला रहे थे कि भैया बैग छूट जाएगा। तो यहाँ पर बैग लेके आए, और बस अनाउंस मतलब हो रहा है। उसके बाद फिर भैया पूछने भी गए कि कौन से प्लेटफार्म पे लगा हुआ है गाड़ी। तो जब भैया पूछ कर आए तो फिर हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, और ट्रेन में ना तनिक सा भी सीट नहीं था, पर फिर भी एक जगह बोले तो नहीं कोई हटे, मतलब 3 आदमी का सीट रहता है, तो फिर भी एडजस्ट करके 4 लोग बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर लगता है 3 या 4 बोगी बाद आए, भैया बोले कि आगे है सीट, तो फिर आए बैठे। और बैठने में तो नहीं बन रहा था, वो भी बच्चे को लेकर,
तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम मतलब सीट मिल गया तो अच्छा हुआ। जैसे ही ट्रेन पर बैठे तो झालमुड़ी बेचने आया, चना वाला वही। तो फिर लाडो क्या होता है ना कि किसी से मतलब ऐसे करने लगती है चाहे कुछ भी, तो उसके लिए ना हम पहले ही ले लिए। और ये शायद आधा रास्ता तो नहीं पर थोड़ा आधा 1 घंटा ट्रेन चला होगा। और यहाँ पे बैठा और बगल में ना बाथरूम था जो कि बहुत ज़्यादा मांग रहा था। और यहाँ पे लाडो को बुला रहे हैं बड़े पापा, मतलब इधर उधर कर रही थी क्योंकि बच्चा तो एक जगह स्थिर से बैठ नहीं सकता है। तो उसके बाद फिर इसको फीडिंग करवाएं और सोई तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि भैया थे तो इधर उधर कैमरा करने में थोड़ा सा ये लग रहा था। जब भैया दूर गए थे तो रिकॉर्ड किए। और यहाँ पर अब उतर गए हैं तो अभी टाइम हो रहा था 7 पक्का 7 बजा था। तो पापा आए थे स्टेशन पे लेने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बोले नहीं थे पापा, ट्रेन का ना देखते रहे मतलब होंगे क्योंकि पापा के पास अब फ़ोन टच है तो देखते रहते हैं कौन अगर आने वाले हैं या जाने वाले हैं तो। और आज ट्रेन सही टाइम पर पहुंचाया था इसीलिए पापा आ भी गए थे क्योंकि घर में बस मम्मी और पापा थे। तो पापा और अब चले नीचे क्योंकि सीढ़ी से नीचे जाना है। तो ट्रेन अब जा रही है और हम लोग चले घर। तो जैसा कि बताया पहली बार ये ट्रेन से आए हैं और ठीक ही था एक्सपीरियंस, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, नहीं तो 8:30 बजा देता है, 9 भी बजा देता है, थोड़ा बहुत कुछ जगह फॉल्ट रहता है। तो आज सही टाइम पर आ गए और यहाँ पर जा रहे हैं नीचे सीढ़ी से। तो कभी पापा आगे कभी हम पीछे, कभी हम आगे पापा पीछे, क्योंकि पापा को लग रहा था कि हम आगे जाएंगे और हमको लग रहा था पापा आगे जाएंगे। तो बस ऐसे करते करते पूरा सीढ़ी नीचे उतर गए और अच्छा खासा मतलब ऊंचा है। मुझे रात में ना उतना समझ में नहीं आया। और घर की दूरी अगर बात करें तो 20 से 25 मिनट है जैसे कि बताए थे। तो स्कूटी लेकर आने बोले तो आए नहीं उनके दोस्त क्योंकि किन्हीं और के पास स्कूटी था। तो बस अब घर पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर भैया आगे आगे जा रहे हैं और हम पीछे। तो बाबू को लिए हुए थे दादा और हम एक भैया का छोटा सा बैग। और यहाँ पर मम्मी है जिनको प्रणाम किए और अब चलेंगे घर। तो मम्मी को प्रणाम किया तो वो स्कूटी के बारे में बात करने लगे क्योंकि ये स्कूटी जो लेके गए हैं वो देने नहीं आए थे। चलो उतरो, घर पहुँच गए बेटा। अरे बाप रे, प्रणाम तो नहीं करेंगे भगवान जी को मम्मी? अच्छा अच्छा। इसमें लगता है भैया सोते थे। तो इसमें जब तक हम रहते हैं तो हम सोते हैं और जब हम नहीं रहते हैं तो सब सोते हैं, मतलब कोई भी दीदी या भैया या कोई भी, क्योंकि ये मंथली मम्मी का रूम है तो समझिए कि सरकारी रूम है तो कोई भी सो सकते हैं। तो गंदा बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। और ये मेरा सामान जो लावारिस की तरह पड़ा है, तो मेरा ना कोई सामान रखने का जगह नहीं है, अलमीरा कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पापा पैसा नहीं दिए, सामान खरीद कर नहीं दिए, पैसा दिए हैं। और अगर इसमें डिटेल से बात करें तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहती क्योंकि पतिदेव गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि वो उन्हीं को पैसा दिए थे। तो अब क्या बोले, पर अब ठीक है लवारिस है। पर पता है सामान ऐसे पड़ा हुआ रहता है ना, गंदा रहता है तो लगता है ना कि मतलब वो गंदगी ना मतलब मेरे शरीर में लगा हुआ, मतलब कितना जल्दी हो सके देख लेते हैं तो उसको साफ़ कर दें जल्दी सा। तो यहाँ पर फिर बेडशीट चेंज कर रहे हैं और जो सामान है उसको फिर ऐसे ही झाड़ेंगे फिर यूज करेंगे क्योंकि सबको नहीं धो सकते क्योंकि मम्मी गुस्साएंगे। तो यहाँ पर बेडशीट चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर बस एक नेहाली था, रजाई और कंबल जो कि दलान में था उसको हम लाए क्योंकि हमको ठंडी ज़्यादा लगती है। तो 2 ओढ़ेंगे, एक कंबल और एक रजाई। तो जो रजाई है ना वो पुराना, बहुत साल पुराना है तो उसमें उतना दम नहीं है, बस ऐसे है कि हाँ काम चल जाएगा, उसके ऊपर कुछ रख लेंगे तो इसीलिए अगर यही नया रहता तो बस एक ही रजाई में काम चल जाता। तो बहुत में से टूटा हुआ है, बहुत पुराना हो जाता है ना तो वो टूट जाता है, तो वही हाल ये है। तो फिर ठीक है अब सो जाएंगे। कंबल ले आए हैं तो बेडशीट वगैरह चेंज कर लिए
और भैया उधर ना वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, जो कि आए हैं हम यहाँ तो समझिए कि मतलब हेल्प करने आए हैं मम्मी का। और क्या कैसे कितना करते हैं वो तो आप देखिएगा, तो बस इसीलिए आए हैं। और आज हो गया था शायद 6 या 5 दिन हुआ था, तो खाना भी क्या कैसा मिलेगा यहाँ जो आप देखिएगा। तो यहाँ पर लाडो वही ना बड़े पापा को परेशान कर रही थी, वो बना रहे थे। तो आने के बाद भैया वॉशिंग मशीन बनाने में ही लगे गए थे, क्योंकि बनाएंगे फिर वो आज ना शनिवार था तो वो संडे को शाम में चले जाते। जी ये रहा खाना और जा रहे हैं खाने। अभी बज गए 10। ईयरिंग खोलनी है तो कान खाली खाली लग रहा है। चलिए दिखाते हैं। तो ये रहा टमाटर का चटनी, आलू का चोखा, जो कि आलू का चोखा सवेरे बना था, दाल चावल चोखा मम्मी बनाए थे। तो ये रहा रोटी, तो खा लेते हैं। उसके बाद ले आए थे पानी पीने के लिए। खाने का तुरंत बाद नहीं पिए, जैसा प्यास लगता है तो पीते, नहीं लगता तो बाद में भी पीते हैं। और ये था खाना, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी होता है तभी मतलब ऐसा खाना बनता है। जा रहे हैं बाबू को लाने शोरूम से, तो अब उसको तेल वगैरह लगाएंगे। और मेरी आवाज़ अभी स्लो ही जाएगी। बोलते तो ऐसे लाउड हैं, ऐसा नहीं है कि धीरे से बोलते हैं। मेरा लाउड आवाज़ है, परिवार में भी सब जानते हैं। पर क्या है कि हर समय लाउड नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आप लोग समझ सकते हैं अभी ससुराल में, और अगर वहाँ भी रहते हैं तो लगता है कि हम थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए धीरे बोलने की कोशिश करते हैं। और बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सुबह सुबह हल्दी वाला पानी है, तो गुड मॉर्निंग जी आप लोग को। तो यहाँ पर ले लिए हैं, पानी में हल्दी मिला लिए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और दवाई लाने बोले थे तो भैया नहीं लाए। भैया फिर उनके पास था जो दिए, क्योंकि उनको भी ठंडी लग गई थी। यहाँ ठंडी में बहुत ज़्यादा लग रही है। वहाँ रह रहे थे तो पैक था, और यहाँ आए तो सब खुला खुला। गांव में ना ठंडी ज़्यादा लगती है, तो यहाँ रहते हैं तो उतना पता नहीं लगता है, क्योंकि पता हो जाता है शरीर को कितना लगेगा, तो उतना में बैलेंस कर लेता है। पर जैसे ही आए और लगा ठंडा तो लगा कि बाप रे, तो जान निकल गई। पर अब ठीक लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन तो हो ही गए। तो यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। मम्मी बोले कि हम नहीं लगाए थे, क्योंकि मम्मी उधर भी हो जाता है काम तो, और इसमें कोई रहते होते उतना नहीं है, तो फिर हो जाता है कि चलो छोड़ो, मतलब बाद में करेंगे, कोई ओकेजन वगैरह या रहता है, साफ़ सफाई करना रहता है तब करते हैं। तो हम तो रहते हैं जब तक, रोज़ मेरा ही रहता है ये कि जब तक हम रहते हैं तो मेरा रूम रहता है, मान के रहते हैं, और बस अपना मानते हैं तो साफ़ सफाई पूरा जैसे वहाँ करते हैं वैसे यहाँ कर लेते हैं। तो वही कर रहे हैं सफाई। और मम्मी सुबह ही झाड़ू लगा देते हैं सब जगह, सुबह मेरे उठने से पहले ही लगा देते हैं। जैसा वो उठते कभी 5 बजे कभी 4 बजे, तो हम उतना सवेरे नहीं उठ पाते हैं। तो अभी बाबू छोटी है तो उठना भी चाहे ना, जैसे अलार्म वगैरह लगा देते हैं तो उठना भी चाहते हैं तो उठने नहीं देती है। क्या होता है, अलार्म बजता है तो वो उठ जाती है, बस उसको फिटिंग करवाइए, बस आपको नींद आ जाएगा, तो ये हो जाता है, तो नहीं उठ पाते हैं। तो यहाँ पर कुर्सी और ये पीढ़ा है, जिस पे मैं बैठ के सिलाई करती थी, की थी शादी में, जो भी सिले थे, तो वही मैं साथ कर रही हूँ कि हो सकता है अगर टाइम मिले तो सी लेंगे, वरना देखते हैं। मशीन यही है, मशीन वहाँ ले जाने के सोच रहे हैं, पर कैसे जाएगा, लाने के तो ले आए, पतिदेव ही लाए थे, तो अब जाएगा कैसे पता नहीं। और यहाँ पे वही साफ़ कर रहे हैं। तो सुबह के अभी ना 9 तो बज ही गया होगा। तो ये 25 जनवरी की सुबह की बात कर रही हूँ। तो वही यहाँ पर साफ़ सफाई कर लूँगी। और आज सोचे थे लाडो को नहा देंगे, पर मम्मी मना किए कि जैसे 10वां होगा ना कोई, क्योंकि कोई डेट किए हैं, अगर कोई नए देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई डेट किए हैं। तो यहाँ जो भी रिचुअल फॉलो होता है वो मम्मी कर रही हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अपना अपना ये होता है, तो वही है। तो इसीलिए बोले 10वां दिन नहाने के लिए 10 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रॉली वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो उसी को मैं झाड़ रही हूँ। सूट यही पहने हुए थे, तो खोल के ना साड़ी पहन के गए थे, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था, धोया भी नहीं गया था। तो ठीक है, अब इसको धोएंगे, आ गए हैं तो अब इसको धोएंगे।
तो वहाँ भी रख के आए हैं, तो वहाँ भी जाएंगे तो धोएंगे, तो यही हो जाता है। कर लिए सफाई और बस अब नीचे पोछा लगाना था, तो नीचे भी बैठकर लगा लेंगे, क्योंकि एक बार पोछा लगाकर चले गए थे और दूसरा बार में लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। और जब तक 2 बार या 3 बार नहीं पोछते हैं तो मतलब सफाई होता ही नहीं है, क्योंकि गंदगी फिर रहेगा तो पोछने से क्या फ़ायदा। तो वही पोछ रहे हैं। और ये स्वेटर है, तो कोट अभी ना रख दिए, तो स्वेटर यही है, तो इसको धो देंगे, इसीलिए सुबह से ही पहने हुए थे तो गंदा वगैरह हो गया था। वहाँ भी ऐसे ही टांग के रखे हुए थे, धोने के बाद भी तो गंदा वगैरह हो गया था, तो इसको धो देंगे और बस पोंछ के चलते हैं, नहा लेंगे। तो आज बाल धो लिए थे, क्योंकि आज संडे था, आए थे हम लोग शनिवार को, आज है संडे, तो बाल धो लिए। और बाल में लगा रहे हैं तेल, क्योंकि हल्का भींगा हुआ रहता है ना, तब भी बाल में तेल लगा लेते हैं, क्योंकि सूखने के बाद तेल पता लगता है, और भींगा हुआ रहता है ना तो तेल उड़ जाता है, तो पता नहीं लगता है। तो धो लिए हैं आज बाल, क्योंकि फिर गुरुवार को बाल धोना था, शायद धोना है, तो इसीलिए धो लिए आज। और चलते हैं, अब खाएंगे, तो खाने में क्या बना है वो आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी रेडी वगैरह। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसा आप लोग? तो यहाँ पर मैं आप लोग से बातें कर रही थी, जैसे फिर ध्यान आया कि बाहर भैया हैं, क्योंकि अभी तक मतलब कंटिन्यू वॉशिंग मशीन बनाए, जैसे आए तो 8 बजे से लगे थे बनाने के लिए, तो 10 बजे तक बनाए, फिर सुबह लग के भैया, क्योंकि उनको शाम में जाना था, तो इसीलिए बाहर भैया थे, फिर हम चुप हो गए, बस जस्ट गेस्ट के पास ही। तो देखिएगा आप लोग, मेरे मतलब जो रूम में रहते हैं गेट के पास ही है वॉशिंग मशीन, तो वही बना रहे थे। और यहाँ पे ईयरिंग वगैरह आप लोग को दिखा रही हूँ, जो कि मेरे पास अभी है 4 5 6, पहले नहीं था, तो कोई 20 का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 50 का है, तो अभी मेरे पास ईयरिंग हो गया है 4 5, तो वही मैं पहन रही थी। फिर पहनते पहनते याद आया कि 10वां के बाद पहनेंगे, क्योंकि अगर मम्मी देख लेंगे, जैसे नया होता है ना तो दिख जाता है कि ये नया पहने हुए है, तो मम्मी गुस्साते कि अभी नहीं पहनते, और फिर इसीलिए हमको भी याद आया कि ठीक है 10वां के बाद पहनेंगे, 10 दिन बाद। तो दिन तो ऐसे भी निकल ही जाता है, बस लगता है कि हाँ है, हुआ है 9 दिन 10 दिन। तो फिर दूसरा ईयरिंग पहन लिए, जो कि शायद 30 में लिए थे, 30 में, तो वही पहन लिए हैं। और थोड़ा सा बस लॉन्ग है और ऐसा ही है, तो ठीक लगता है, लॉन्ग लॉन्ग होगा ना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा रेडी हो गए हैं, और अब चलते हैं, कपड़ा डालेंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, या तो फिर पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि कपड़ा वगैरह ना सब धो दिए हैं। तो चलते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। और लाडो का अभी कपड़ा वगैरह नहीं चेंज करेंगे, बाद में चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले चलते हैं छत पे। लाडो को दादी लेकर छत पर चले गए थे, तो वही खेल रही है, देख सकते, कपड़ा वगैरह सब निकाल रही है, और ये सब करने को वहाँ मिलता नहीं है, फिर भी वहाँ बहुत शैतानी करती है। जहाँ भी जैसे कोई भी रहते हैं तो उस अनुसार से ढल जाते हैं कोई भी, तो उसी अनुसार से बाबू बदमाशी करती है, वहाँ भी लोट पोट बहुत करती है। तो यहाँ पे अब जा रही हूँ खाने के लिए, कपड़ा वगैरह बाद में डालूंगी। तो आज के खाने में है दाल चावल चोखा, और आप लोग को नहीं दिखाए कि हम क्या किए, मम्मी क्या किए, क्योंकि दोनों मिल के किचन में काम कर रहे थे। मम्मी जैसे दाल पहले चढ़ाए, तो फिर चावल हम चढ़ाएँ, चावल धो के फिर डाल दिए, तो दाल में आलू था, फिर निकाल कर उसको चोखा बना दिए, तो दोनों मिल के कर लिए। यही है कि रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते हैं, कभी हो जाता है कि कर लेते हैं, कभी नहीं। तो क्योंकि उधर नहाने धोने में थे, तो इधर फिर नहीं किए, क्योंकि इधर काम करके ही गए थे। तो ये रहा आज का खाना, ये है आंवला का अचार और चोखा और दाल और चावल, तो बिना तेल हल्दी का खाना 10 दिन बनता है। आज का ब्लॉग पसंद आया हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, एंड जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।